इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। बोले परम पूज गणनी आरिका 105 श्री आर्षमती माता। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु भगवान। वंदामी माता जी। वर्षा जैन रानीपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग जिस मकान में रहते हैं उसमें एक कमरे में हम लोग जब शयन करते हैं तो उसमें बहुत बुरे स्वप्न आते हैं। हम लोग वहाँ बहुत जाप भी करते हैं, भक्तांबर जी आदि का पाठ भी करते हैं, फिर भी उस कमरे में ऐसा होता है महाराज जी, तो क्या कारण हो सकता है? अब इस संबंध में मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा। कभी कभी मानसिक स्थिति भी ऐसी बन जाती है जिस कारण से बहुतायत ऐसा होता है, और कोई ऐसे कारण नहीं बनते हैं जो दुस्वप्नों का कोई कारण बने। साइकोलॉजी कभी कभी बन गई है तो ऐसा होता है। अपने मन को स्थिर करें, बस यही संकेत कर सकता हूँ। नकुल जैन रावत भाटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सर्वार सिद्धि के 258 पद में काल लब्धि से संबंधित जो बात कही है वो क्या है, उसे स्पष्ट करें। काल लब्धि कोई चीज नहीं है। काल लब्धि की यदि व्युत्पत्ति करें तो जिस काल में कार्य हुआ है उसको काल लब्धि कहते हैं। काल में किसी का इतिहास नहीं लिखा है, इतिहास लिखने वाले हम और आप हैं। जैसे अभी यहाँ सिकंदरा में जो जिज्ञासा समाधान चल रहा है, ये काल ने लिखा था कि अपन कर रहे हैं सो इतने समय हो रहा है। काल ने नियत नहीं किया था, ये अपने द्वारा नियत किया। पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि में काल लब्धि की 3 परिभाषाएं बनाई। प्रथम परिभाषा उन्होंने कही, संगी पंचेंद्री साकार मन वाला ही सम्यक दर्शन के योग्य है। दूसरी परिभाषा उन्होंने जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल की बनाई, वह बड़ी विचित्र है, लोग समझ नहीं पा रहे। प्रायोग लब्धि तक उसको पुरुषार्थ किया। प्रायोग लब्धि में कर्मों की अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति करता है जीव। भव्याभव्य सामान्य, भरव्य अभव्य दोनों यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर जो उसको सम्यक दर्शन होना निश्चित है, वो संख्यात हजार सागर स्थिति और कम करता है। जब संख्यात हजार स्थिति कम कर लेता है, उस समय ये निश्चित हो जाता है कि इसको सम्यक दर्शन होगा ही होगा, ये लौट के नहीं आ सकता। करण लब्धि के एक अंतिम भाग में
और वहाँ उसकी घोषणा की जाती है कि अब ये जाकर के अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक ही संसार में रहेगा। इस प्रकार से जो परिणाम, और तीसरा कारण उन्होंने कहा विशुद्ध परिणाम, आत्मा के जो विशुद्ध परिणाम हैं वही सम्यक दर्शन में कारण है। काल लब्धि कोई चीज नहीं है, कालस्तु है या पूज्य जयसेन स्वामी महाराज ने लिखा, काल तो हमारी जिंदगी में है, क्योंकि वो स्वतंत्र द्रव्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए प्रेरक नहीं होता और वो शुद्ध द्रव्य है। शुद्ध द्रव्य पर द्रव्यों का कर्ता होता ही नहीं, पर द्रव्यों के कर्तापन में उसका अभाव है। मात्र उदासीन रूप से वह पर द्रव्यों के परिणमन में मात्र निमित्त बनता है, कर्ता नहीं होता। काल किसी चीज का निर्णायक नहीं है ऐसा। और हमने बहुत बार कहा है कि काल लब्धि शब्द, नियत शब्द जब तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया, तुम्हारा हिरास, तुम्हारी शक्तियां सब खत्म होना चालू हो जाएंगी। जितनी शक्ति है वो त्रोहित हो जाएगी। दो चीजें कभी नहीं लाना कार्य प्रारंभ करने के पहले, जो होना है सुनिश्चित है। ये भाव भी यदि आ गया, सबसे बड़ा अवशगुन है, जिंदगी का सबसे बड़ा अवशगुन है। कार्य प्रारंभ करते यदि ये भाव आया, जो होना है सो होगा नहीं। ये परिणाम लाने से हमारी जो शक्तियां हैं, जो जागृत होने वाली थी, वे आवरणित हो जाएंगी, कुंठित हो जाएंगी। तीसरा, कभी ये कार्य शुरू करने के पहले नहीं लाना, भाग्य में जो लिखा होगा सो होगा। ये दो जिंदगी के ऐसे अभिशाप हैं जिनके कारण से व्यक्ति बहुत सारी शक्ति रखता है। उस समय तो हमें यही पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज कहते हैं राजवार्तिक में कि उस समय तो एक ही बात सोचना है, मैं यदि सच्चा उपादान मेरा जागृत है और निमित्त सच्चा है, तो नियत और भाग्य क्या करेगा? काम होगा ही होगा। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतुद्वया विस्कृत कार्य लिंग। हेतुद्वया विस्कृत, हे दो हेतुओं के द्वारा जो आविष्कृत होता है कार्य, वो नियत होता है, वो नियत होता है, उसको कोई टाल। अलंग शक्ति भवितव्यते, वो होगा ही होगा, अलंग शक्ति है। हेतुद्वया विस्कृत कार्य लिंगा, क्योंकि कार्य की पहचान है जिसमें दो हेतु विद्यमान हैं। ऐसा परिणाम यदि हमें जागे तो हमारे अंदर जो आवरण पड़ा हुआ है वो एक क्षण में क्षयोपशम को प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में जिस कार्य को करने की हमारी शक्ति नहीं थी, हमारी शक्ति जागती है। कहते ना, दमदार तो बेड़ा पार। यदि हौसला बुलंद है तो मंजिल भी निकट है। हौसला यदि बुलंद है तो मस्जिद भी, और हौसला जिनका बुलंद है वे किस्मत की लकीरों को भी बदल देते हैं। किस्मत की लकीरों पे चलने वाले बुज़दिल होते हैं। किस्मत हमने लिखी है, हम उसको बदल सकते हैं। जो राइटिंग हमारी खुद की है राइटिंग, उस राइटिंग को हम बदल देंगे, दूसरे से मिलाने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि किस्मत जो लिखी है हमारी खुद की राइटिंग से लिखी गई, खुद ने लिखी है, हम खुद को उसको मिटा सकते हैं। ऐसा हौसला होना चाहिए। तो इस प्रकार की काल लब्धि की चर्चाएं कोई ज़्यादा आचार्यों ने की नहीं। विकिर प्रकीर्ण कुंद कुंद स्वामी ने कहीं भी काल लब्धि की चर्चा नहीं की।
पूज्यवर समंतभद्र महाराज जो आद्य आचार्य हैं, पूज्यवर बटकेर महाराज, पूज्यवर यति वृषभ आचार्य महाराज, पूज्यवर पुष्पदंत भूतबली महाराज, ये सब ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आचार्य हैं जिन्होंने काल लब्धि की कहीं चर्चा नहीं की। बाद में काल लब्धि की चर्चा आई है। मात्र पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी वहाँ काल लब्धि की चर्चा की है, लेकिन वो भी जब की है जब कार्य करने पर तुम विफल हुए। अब ये दोनों चीज़ों को कहाँ लाना? एक जिनेन्द्र वर्णी हुए हैं क्षुल्लक जी, जैन सिद्धांत कोशकार, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि यदि नियतवाद लाना है तो हर चीज में लाओ, पाप कार्यों में भी लाओ। किसी ने हमें गाली दी है तो सोचो भगवान ने आज ऐसे ही देखा था। किसी ने तुम्हारे जेब में से चोरी कर ली है, आकुल व्याकुल प्रणाम मत करो, क्योंकि भगवान ने ऐसे ही देखा था। तो हम उन कार्यों में तो लाते नहीं, धर्म के कार्यों में लाते हैं। भाई ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? बोले अभी हमारी काल अवधि नहीं आई। तो इस प्रकार से वहाँ भी उन्होंने कहा कब लाना ये चीज़ें? जब तुम पूर्ण कार्य करने पर विफल हो जाओ, उस समय जरूर इस बात को लाना, ऐसा ही होना था, ऐसा ही भाग्य में लिखा था। उसके बाद कहना। दिनेश कुमार राठौर सिंगोली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र दामोदर की गर्दन काटकर हत्या कर दी थी, क्या उनको हत्या का कोई दोष नहीं लगा? क्योंकि कभी कभी मरना और मारना ही व्यवहारिक नैतिक होता है। कई बार मारे बिना भी काम नहीं चलता, क्योंकि वो राष्ट्र, संस्कृति, संस्कार, बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आती हैं। तो ऐसी चीज़ें, कई मरना भी होता है। उदयपुर के अंदर कितने हजार, 16,000 स्त्रियों ने आत्महत्या की थी, जौहर। अब उस समय मरना ही, वो आत्महत्या में नहीं आएगा, वो अपने धर्म की रक्षा में आएगा। किसी पर्पस से मरना और मारना होता है तो वह आरोप उसी पर्पस पे जाता है, ना कि आत्महत्या पे जाता है, या उसकी हत्या के रूप में नहीं माना जाएगा। एस के जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग जिनेंद्र भगवान को सूखे कपड़े से उनका परिमार्जन करते हैं, तो उसमें क्या कोई दोष आता है क्या? कोई दोष नहीं, परिमार्जन तो होना ही चाहिए, सूखे कपड़े से ही करना चाहिए। इतना अच्छा से करो, जितनी देर भगवान को गीला करते हो उतनी देर ही कम से कम सूखे कपड़े से मूर्तियों का मार्जन होना चाहिए, तो मूर्तियां सदा चमकती हुई रहेंगी। आप क्या है, घंटों तो अभिषेक करते हो और प्रक्षाल यूं यूं करके पहुँच के रख देते हो, मूर्तियां काली पड़ जाती हैं। मार्जन बहुत देर तक होना चाहिए, कम से कम धातु की प्रतिमाओं पर तो खास तौर से उनका मार्जन जितना आप सूखा कपड़े से मार्जन करोगे वो बफिंग हो जाती है। इस प्रकार से करना चाहिए, कोई बात नहीं। राजीव जैन शांति नगर जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वयंभू स्तोत्र जी में द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नयों की अपेक्षा से अभ्यंतर और बाह्य रूप में एकत्व की प्रतीति होने से तत्वों का अभाव स्वयं परिलक्षित हो जाता है। तो इसके बारे में वो समझना चाहते हैं कि द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नयों की अपेक्षा, किस ग्रंथ में? स्वयंभू स्तोत्र में द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नयों की अपेक्षा से अभ्यंतर और बाह्य रूप में एकत्व की प्रतीति होने से तत्वों का अभाव स्वयं परिलक्षित हो जाता है। ये बात तो है
पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने द्रव्यार्थक और पर्यायार्थक नय नाम स्वयंभू स्त्रोत में लिया ही नहीं। अब जो विषय आपने हिंदीकार ने कहीं लिख दिया हो तो विषय की अपेक्षा से द्रव्यार्थक निकाला गया है। अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूतो। अब अध्यात्म वृत्तस्य को हमने द्रव्यार्थक नय निकाला हिंदीकार में। बांसुरी भगवान की स्तुति में है अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूतो मभ्यंतरम केवल मप्पलम ते बाहेतरोपाधि समग्र तेयम। तो इस प्रकार का जो उन्होंने अर्थ की अपेक्षा विषय वस्तु की अपेक्षा द्रव्यार्थक और पर्यायार्थक नय की चर्चा पूज्यवर ने की है। तो जब नयों में व्यक्ति जाता है तो एकत्व भक्त से दूर हो जाता है। नयों विभाजन करते हैं, नय कभी भी संपूर्ण को ग्रहण नहीं करते, वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला नया होता है। और जो वस्तु के एक देश को ग्रहण करे वो तत्व का अनुभव कैसे कर सकता है। ये नए जो है इससे तत्व का अनुभव नहीं किया जाता, ये तत्व को जानने के उपाय हैं। प्रमाण नयई रधिगमः, इनसे जाना जाता है। ये अनुभव के विषय नहीं है, ये अनुभव में नहीं आते, ये जानने में आते हैं। जानो पर्यायार्थक नय से वस्तु अनित्य है, जानो द्रव्यार्थक नय से वस्तु नित्य है। अनुभव करो वस्तु नित्यानित्य है। वस्तु क्योंकि जिस समय वस्तु अनित्य है उसी समय नित्य है, और जिस समय नित्य है उसी समय अनित्य है। दोनों के अलग अलग समय हों तो हम नयों का अनुभव कर सकते हैं। नए ग्रहण एक को कर रहा है लेकिन अनुभव में तो हमें नित्य का भी आ रहा है, क्योंकि जो जो नित्य हैं वो नियम से अनित्य हैं, जो जो अनित्य हैं वो नित्य हैं। नित्य अनित्य के बिना बनते ही नहीं है, नित्य अनित्य के बिना बनता ही नहीं। कोई ने कहा कि ये नित्य है, नियम से उसमें अनित्य है, इसलिए द्रव्य नित्य होता है। देखो शत की परिभाषा कितनी अच्छी बनाई पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत, शत यानी स्थिर, टंकोत्कीर्ण, नित्य। नित्य की परिभाषा विनाश से बना रहे हैं, उत्पाद और व्यय से बना रहे हैं, लक्षण बना रहे हैं। जहाँ उत्पाद व्यय है वहाँ सत्य है, तो व्यय जहाँ है, जहाँ पर्याय है वहाँ द्रव्य है, और जहाँ द्रव्य है वहाँ पर्याय है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं। इसलिए नए जो हैं हमें अनुभव से दूर करते हैं, नए हमारे ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, लेकिन हम निर्विकल्पता की तरफ चाहें तो नहीं हो सकते। चाहे व्यवहार नय हो, चाहे निश्चय नय हो। निश्चय नय वाला भी अनुभव से परे है। जब तक ये नए रूपी विध्वंस जीवन में चलते रहेंगे तब तक वह शुद्ध उपयोग का अनुभव नहीं कर सकता। निश्चय नय का भी यदि विषय बना रहा है, इसलिए अमृतचंद सूरी महाराज ने समय सार के कलसा में स्पष्ट लिखा, तू नय के पक्षपात से ऊपर उठ जा। कहाँ तू नए पक्षपात में पड़ा है, मैं शुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। शुद्ध और अशुद्ध से भी ऊपर उठो, शुद्ध से भी ऊपर उठो। मैं शुद्ध हूँ ये पक्षपात है तेरा, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ ये पक्षपात है तेरा, मैं अशुद्ध हूँ ये पक्षपात है तेरा। ना मैं शुद्ध हूँ ना मैं अशुद्ध हूँ, मैं मात वह चैतन्य शक्ति हूँ जो एक साक्षी भूत हूँ। ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव नहीं है, ज्ञायक स्वभाव है मेरा, ज्ञायक स्वभाव। और एक वो जो टंकोत्कीर्ण परिणति होती है वो नयातीत होती है। नयों के चक्कर में पड़ने वाला व्यक्ति मात जान रहा है, उसे सच्चा अनुभव नहीं हो सकता। ये बात पूज्यवर ने अर्थ के रूप में कही। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। बाहर के दर्शक जो आज देख रहे हैं उन्हें बता दें, पूज्यवर अपने 9 दिवसीय लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रवास के बाद पुनः आगरा नगर की ओर
बढ़ते हुए मंगल विहार कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे, कहाँ कैसे जाएंगे, वह तो गुरुवर ही जाने। लेकिन आज इस समय गुरुवर पहुंच चुके हैं सिकंदरा। सिकंदरा में जिन मंदिर है, लेकिन सिकंदरा का नाम जाना जाता है अकबर के मकबरे से। यहाँ पर जिसको इतिहास में सबसे बड़ा बादशाह माना गया है अकबर, उसके बहुत बड़ी यहाँ पर मकबरा बना हुआ है, इसलिए इसका नाम सिकंदरा भी कहा जाता है। आज बड़ा खूबसूरत किसी कवि ने सुबह सुबह पंक्ति लिखी जिसे मैं यहाँ पर दोहराना चाहूँगा। कब्रों और मकबरों के लोगों ने शहर को जाना, कब्रों और मकबरों से लोगों ने आगरा शहर को जाना, लोकोदय जिन धाम से अब जाएगा पहचाना। मुर्दों का शहर अब जिंदा होकर आया है मित्रों। जिस शहर को मुर्दों के लिए जाना जाता था, अब वहां पर अरिहंत परमेष्ठी का मंदिर होगा, वहां पर लोकोदय तीर्थ धाम होगा। ये शुभोदय है हम सबका, आगरा वासियों, भारत का। मैं किसी भी का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह तो हकीकत है कि हम किसी ऐसे स्थान पर जहां मकबरे और कब्र हों उसको अपनी पहचान बनाएं, तो हम भी मुर्दा ही तो थे आज तक। लेकिन आज यानी कल पूज्यवर जब वहां पर पूरी स्थापना करके आए हैं, तब से पूरे नगर में उत्साह है। और ये बात मैं जैनेतर समाज से भी कहना चाहता हूं कि अब आगरा की नगरी जिंदा हो गई है, और देखिएगा इस आगरा नगर का विकास कैसे होगा। ये लोकोदय का अतिशय है। पूज्यवर से स्वयं हम पूछेंगे इसका अतिशय, लेकिन अभी यहां पर मैं देख पा रहा हूं पूज्य गढ़नी आर्का आर्षमती माता जी का संग विराजमान है। पूज्य गढ़नी आर्का आर्षमती माता जी जो आचार्य सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या हैं, अंतिम दीक्षित शिष्या हैं, अपने संघ के साथ यहां पर विराजित हैं। और इत्तेफाक देखिएगा, आपका भी वर्षा योग आगरा में हुआ था, आगरा की ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में, और पूज्यवर तो खैर पूरे आगरा में समाये हुए थे। लेकिन आज जब वर्षा योग कल पिछिका परिवर्तन हुई थी, समापन हो गया है, पूर्ण रूप से समापन हो गया है, विहार की बेलाएं चल रही हैं। मुझे ध्यान पड़ता है 6 माह पूर्व जब विहार होकर आ रहे थे, तब दोनों संघों का मिलन हुआ था। और आज पुनः जब विहार की बेला है, एक उत्तर और एक दक्षिण दिशा की ओर, जो भी दिशा है उस तरफ बढ़ रहा है, पुनः सिकंदरा बना है वो क्षेत्र जहां 2 संघों का मिलन हुआ है। तालियों के साथ अधिक न कहते हुए मैं विनय पूर्वक गढ़नी आर्का आर्षमती माता जी या उनके संघ से अनुरोध करूंगा कि एक जिज्ञासा के रूप में, क्योंकि जिज्ञासा का प्रारूप है, अपनी बात को कहेंगी। पूज्य माता जी, सबसे छोटी माता जी आर्का अज्ञमती माता जी, अंशमती माता जी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में मेरा आशीर्वाद, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब से हमने आपके प्रवचन सुने, गुना आपका चातुर्मास हुआ, बजरंगगढ़ में जीर्णोद्धार हुआ, और रोज गुना आयरन से रोज गुना जाते थे, आपके प्रवचन सुनते थे, उसका ऐसा प्रभाव हुआ, उसका हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव हुआ कि वैराग्य के भाव जागने लगे। और ऐसा लगा कि अब घर में रहकर कोई फायदा नहीं है, अपना कल्याण करना चाहिए। और कोरोना को देखकर भी ऐसा लगता था कि कब किसका क्या हो जाए, तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए वैराग्य के भाव हो जागते थे। और अब हमने इस मार्ग पर कदम बढ़ाया है,
तो अब आपसे पूछना चाहते हैं हमारी विशुद्धि और कैसे बढ़े, अपने मन को और कैसे मजबूत बनाएं, जिस इस मार्ग पर अच्छी तरह से चल सकें और अपना कल्याण कर सकें। विशुद्धि का भाव सबसे बड़ा होता है जिस तरफ हमारा कदम बढ़ा है उस समय अनुभूति आनंद की हो। व्रत कोई बड़ा छोटा नहीं होता। व्रत के समय एक ऐसा आह्लाद आना चाहिए कि मैंने कितना पुण्य किया जो आज मैंने व्रत लिया है। आनंद ही वही आनंद वास्तविक है। जैसे भगवान के दर्शन करने से ज़्यादा पुण्य का बंध नहीं है। जब वो मंदिर में प्रवेश करते ही कहता है अभाग्य मेरो, बस ये है आनंद, ये है अनुभूति। क्रियाएं तो होती रहती, क्रियाएं का कोई महत्व नहीं। उस क्रिया करते समय जो आनंद की अनुभूति होती है, सामयिक बैठते समय एक आनंद की अनुभूति। देखो, मैं 1 घंटे के लिए समस्त पापों से निवृत्त हो रहा हूँ, 1 घंटे के लिए मैं मौन रह रहा हूँ, 1 घंटे के लिए मैं समस्त विकल्पों से दूर हो रहा हूँ, 1 घंटे में आसन लगा के बैठूंगा। मैंने काय को रोक दिया, 1 घंटे मैंने काय को रोका है। कितने जीवों की विराधना बचाई है, कितनी अहिंसा। एक हाथ पैर हिलता है, कितने जीव मरते। वायु का है, निगो दिया जीव, और आज मैं 1 घंटे के लिए निर्विकल्प हो गया, कितने जीवों का प्राण बच गए। 1 घंटे के लिए मेरा विकल्प दुनिया के विकल्पों से दूर हो गया। और समय वो जो आनंद की अनुभूति आती है, वो आनंद की अनुभूति हमें उस योग्य बना देती है जो व्रतों का आनंद उसके बाद आता है। इसलिए मार्ग पर चलते समय हमें एक ही बात, और पीछे की जो है वह स्मृति गायब होना चाहिए। कोई भी चीज है, किसी भी रूप में है, अतीत यदि विस्मृत हो जाए संसार का, परमार्थ का नहीं, और वर्तमान में अवभाग्यपना आ जाए, फिर विशुद्धि खोजना नहीं पड़ती है, विशुद्धि अपने आप बनी रहती है। बस किसी भी धर्म क्रिया में मानते समय अपन को अवभाग्य की अनुभूति होना चाहिए। प्रतिक्रमण कर रहे हैं, एक भाग्य की अनुभूति। दुनिया पाप कर रहा है, इसको पता ही नहीं है कि ये पाप है। और मेरा पुण्य तो देखो, एक छोटी सी गलती हुई और मुझे पकड़ में आ गई, आज मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। प्रतिक्रमण करते समय एक अवभाग्यपना, क्रोध करते समय अवभाग्यपना और क्षमा मांगते समय अवभाग्यपना, दोनों में कितना अंतर है। क्रोध आ गया किसी पे और एक व्यक्ति ने क्षमा मांग रहा है, क्षमा मांगते समय यदि उसको ये आ गया, ओहो मैंने कितना बड़ा पुण्य किया कि आज मेरे मन में सारा मान गलत होकर मैंने सामने वाले को हाथ जोड़ दिए, जय जिनेंद्र कर लिया। ये भाव नहीं आए, क्या करूं, मजबूरी में क्षमा मांगना पड़ी, नहीं तो मैं तो 3 भाव में नहीं मानता। आनंद की अनुभूति हो जाए तो ये मोक्ष मार्ग एक ऐसा, कलयुग में ये कहा है, सतयुग में जिन परिणामों से जितने कर्मों की निर्जरा करोड़ों वर्षों में होती है, पंचम का काल का जीव उन्हीं परिणामों से उतने कर्मों की निर्जरा क्षण मात्र में कर लेता है। तो मैंने कैसे कर लेगा, आज तो शक्ति वैसे ही कमजोर है। नहीं, अवभाग्य मानकर, शक्ति कम है, वातावरण प्रतिकूल है, उसके बावजूद भी मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं संयम के मार्ग पर बढ़ रही हूं। शक्ति ही नहीं। आज तुम लोग समझो कि हम लोगों में कोई शक्ति अलग से होती है, सो मत समझना। जितनी ठंड तुम्हें लगती है उतनी हमें लगती है। हाँ, ये मत समझना कि कोई हम लोग पाषाण के हैं कि लोहे के हैं, बराबर उतनी ठंडी लगती है। कंकड़ चुभेगा तो वेदना उतनी ही होती है, कोई अंतर नहीं है, किंचित मात्र नहीं। बस अंतर क्या है, तुम उसे पाप कर्म का उदय मानते हो। जब तुम्हें ठंड लगती है या कंकड़ चुभ जाए तो तुम्हें क्या लगता है, अरे मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है, देखो लग गया। और हम लोग क्या कहते हैं, ओहो मैंने कितने पुण्य किए
कि इस हीन संगनन में भी आज मैं दिगंबर मुद्रा के साथ इसको सहन कर रहा हूं। महावीर स्वामी उस समय नहीं पूछते हैं जिस समय तुम्हारी खूब जय जयकार बोल रही हो और खूब आराम से बैठे हो। कब आएंगे महावीर स्वामी? देखो, जिस समय तुम बहुत गर्मी है, नीचे आग ऊपर आग, पैर में छाले पड़े हैं, और उसी समय बहुत तेज से कंकड़ चुभा और चीख निकल गई। चीख तो निकलेगी, वो तो रोक नहीं सकती। ओ बहुत जोर। उसी समय महावीर स्वामी कहते, बेटा कैसा लग रहा है? बेटा कैसा लग रहा है? ये नियम मैंने ही बनाया था। तुम हो? अच्छा तुम ही हो, तुम ही हो करुणा निधान, अहिंसा के प्राण ले लिए। और ज्ञानी क्या कहेगा? ओ भगवान, मेरे कितने भाग्य हैं कि इतना कष्ट हुआ कि चीख निकल गई, लेकिन मेरे अभाग्य हैं कि मुझे जूते याद नहीं आए, और मेरे भाग्य हैं कि मैं जिनवाणी को कोस नहीं रहा हूं कि जिनवाणी ने ऐसा कठिन मार्ग क्यों बनाया, बल्कि ये भाव आ रहा है ऐसी परिस्थिति में भी मैं जिनवाणी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये आनंद की अनुभूति है। सर्दी लगती है, बराबर लगती है, लेकिन उस सर्दी में अशुभ कर्म का उदय है। मैंने पता नहीं कौन सा पाप किया कि पता नहीं ये 7 दिन ऐसे पाप कर्म के उदय हुए, इन आगरा वालों ने तो प्राण ले लिए। हाँ, 7 दिन चाहूं तो मैं कोस सकता था तुम लोगों को, लेकिन नहीं कोसा। जिनवाणी को भी नहीं कोसा। मुझे तो आनंद आया, भगवान इतनी शक्ति और दे दो कि जो इन्होंने कंटेनर लगाया ये भी बिना हटा करके बैठ जाऊं, इतनी शक्ति और आ। ये दुर्भाग्य नहीं है, ये सौभाग्य है। बस इतना ही अंतर है। साधु पर जब कष्ट आता तो वो सौभाग्य मानता है, और आप लोगों पर कष्ट आते तो दुर्भाग्य मानते हैं। बस जब तक अपन इन कष्टों को सौभाग्य मानते रहेंगे, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा व्रत, हमारा धर्म दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। और देखिए, ये करुणामयी साधु की आवाज है, दिगंबर धर्म की आवाज है। कितनी खूबसूरत, जरा तालियां बजा दीजिएगा। पूज्यवर की हर बात हमें भी मजबूती सिखाती है। पूज्यवर की हर बात हमें भी कुछ कहती है कि हम भी कर सकते हैं। और उसी श्रृंखला में पूज्य आर्यका अपर्णमती माता जी अपनी जिज्ञासा को रखेंगी। मैं शायद नाम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव में हर साल आचार्य जी के पास 20 साल से चौका लेके जाते थे हम लोग, तो ऐसा लगता था कि हम भी कब ऐसे हाल लें, कब हम दीक्षा मिले। गुरुजी आज हम दीक्षा हो गई, पर हमारा सूक्ष्म ज्ञान नहीं बढ़ पा रहा है। गुरुजी ऐसी कृपा करें कि जो हमें कुछ ज्ञान बढ़ जाए और हम स्थिति पर का छेदन कर सकें। ज्ञान बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान जो होता है, नानस्य फलम उपेक्षा, संयम का भाव आ जाना और संयम मिल जाना, ज्ञान का फल मिल गया। आप पढ़ के करोगे क्या? किसी व्यक्ति को उसने किसी कलेक्टर बनने के लिए पढ़ा कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, और IAS ऑफिसर बनने के बाद सोच रहा है कि मेरी बहुत सारी किताबें रह गई, अभी नहीं पढ़ पाया। काकताली न्याय से मान लो 10 किताबें थीं और एक किताब उसने पढ़ पाई थी, और एग्जाम आ गया, फाइट करना पड़ा, और वो एक किताब में से ही प्रश्न सारे पूछेगा, वो पास हो गया। अब पास होने के बाद वो कलेक्टर बन गया। अब वो पश्चाताप कर रहा है कि मैं 9 किताबें रह गई अभी पढ़ने को। अब वो 9 किताबें पढ़ने को रह गई। अरे 9 किताबों का करना क्या है, जब एक किताब में काम हो गया तो 9 किताबों की जरूरत क्या पड़ेगी? नानस्य फलम उपेक्षा, ज्ञान का जो फल है वो हमें एक अक्षर पढ़ने से भी प्राप्त हो जाए
तो द्वादशांग की कोई जरूरत ही नहीं, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा है। और अब मैं अनुरोध करूंगा पूज्य आरिका अमोदमती माता जी से अपनी जिज्ञासा को रखेंगी यहाँ पर। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है मित्रों, आप ये चिंता मत करिए हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा, ऐसे प्रसंग बहुत कम आते हैं और आज ये प्रसंग आया, सिकंदरा का सौभाग्य है ये। ठीक करो उसको। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव हम तो आचार्य श्री ज्ञान सागर के पास जाते थे, लेकिन हमारा इतना पुण्य पतला सा सो उनके आश्रम में पीछे नहीं मिल पाई। अभी 2 साल हुए हमारी दीक्षा को, कुछ पुण्य बना तो पीछे मिल गई। माता जी का चतुर्मास हुआ मुरैना माई घेर सागर महाराज जी का हुआ, लेकिन उन्हीं के हाथ से हमारे पीछे हाथ में आई है। अब वो ऐसी कौन सी साधना बढ़ाएं तो हम समाधि की ओर बढ़ सके। नमोस्तु गुरुदेव। साधना का सबसे बड़ा सूत्र होता है हम कितना आज मन से कम सोच पाए, आज हम दिन भर में कितना कम बोल पाए, आज हम कितनी अपने मन वचन काय को स्थिर कर पाए। समाधि का सबसे बड़ा सूत्र यह होता है जितना ज़्यादा हम अपने आप को संकुचित कर पाएंगे, समाधि के उतने ही हम निकट चले जाते हैं। और उस समय हमारी आकुलताएं जितनी कम होती जाएं, वह सब समाधि, यहाँ तक कहा समाधि तक बढ़ने वाले को कि स्वाध्याय जितना किया है उसको भी भूल करके माँ संवेगनी और वैराग्नी कथा में ही रुचि रखे। संवेगनी और वैराग्नी जो कथाएं होती हैं, ये कथाएं ही सदा हमें समाधि की तरफ प्रेरणा देती हैं, ऐसा मानना चाहिए। चलिएगा, और अब मैं बुलाना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा गढ़नी आरिका 105 श्री आर्षमती माता जी से। पूज्यवर माता जी को आपने भी अनुभव किया होगा, जोश से भरी हुई माता जी हैं और जब समाज में जाती हैं तो एक अलग जोश पैदा करती हैं। युवा अवस्था में दीक्षा हुई है, आज के युग की माता जी हैं, आज के युग के तौर तरीकों को बेहतरीन तरीके से पहचानती हैं और आप सबकी कमजोरियों को जानते हुए आपको कैसे धर्म के मार्ग में लगाना चाहिए वह भी भली प्रकार से जानती हैं। इसीलिए जो भी आयोजन आप करती हैं वह आयोजन सुपर हिट निकलते हैं। और मुझे भी सौभाग्य मिला था जब पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपनी शिष्या को अंतिम दीक्षा दे रहे थे। उस मंच का संचालन का सौभाग्य मुझे मिला था, लेकिन यह नहीं मालूम था कि यह अंतिम बार हम उस मंच पर मिल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो समाचार ही मिला था। पूज्य माता जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु, बारंबार नमस्तु, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। 2 दिन से भाव था कि पूज्य गुरुदेव के चरण राज मिल जाए, चरण गंधोदक मिल जाए, और जैसे ही पता चला कि पीछे परिवर्तन 7 तारीख का है तो ऐसा लग रहा था कि कब हम पहुंच जाएं गुरु चरणों में और पीछे परिवर्तन देखने के लिए मिल जाए। पीछे परिवर्तन नहीं मिला, वहाँ से बिहार के लिए सुना कि कल बिहार है, फिर सोचा कि एक आहारचर्या मिल जाए गुरुदेव के साथ, आहारचर्या भी नहीं मिली। फिर मन में भाव आया कि गुरुदेव का शाम संध्याकालीन की वेला में जिज्ञासा समाधान मिल जाए। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की
बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, हमने तो ये देखा है कि जो दिल से भावना, जो मन से भावना भाई जाए वो अवश्य ही पूरी होती है। मेरे मन में बहुत भाव थे कि अगवानी तो कर ली थी गुरुदेव की, लेकिन बिहार में भी आपके दर्शन हो जाएं, और वो भाव भी पूरा हो गया। कल हमारे पास कुछ लोग बैठे थे, लोकोदय से आए थे और लोकोदय की चर्चा कर रहे थे। कह रहे थे कि माता जी प्रोग्राम बहुत सुंदर हुआ था, तो हमारे मन में भाव हो रहे थे कि हम भी जल्दी से जल्दी एक बार लोकोदय चले जाए। तो हमने कहा कि आगरा वाले समझे या ना समझे, आगरा वाले समझे या ना समझे कि आगरा को क्या मिला है, लेकिन मैं कह रही हूं कि गुरुदेव ने अपने 41 साल की साधना का जो फल दिया है वो आगरा वालों को मिला है। और पहले तो आगरा पागल खाने के नाम से जाना जाता था। पहले तो पागल खाने के नाम से जाना जाता था आगरा, लेकिन अब पुण्यशाली लोकोदय के नाम से जाना जाएगा, पुण्यशाली लोकोदय के नाम से जाएगा। तुम लोगों ने एहसास किया नहीं किया, आप 9 दिन वहां जाते रहे आते रहे, लेकिन मैंने 9 दिन का अनुभव पूरा दूर बैठ करके भी, और वही भाव जो तुमने वहां लिया था वही पूरा भाव मैं यहाँ बैठे बैठे लेती रही। बस यही एक भाव लगा था कि गुरुदेव के चरणों में कब चली जाऊं, कब चली जाऊं और कब चली जाऊं। और गुरुदेव, मैं एक भावना और भा रही हूं कि 6 महीने से भाई थी और ये अंतिम बेला है। ना जाने पद यात्रा आपकी है, पद यात्रा हमारी है, कौन सी दिशा में मुड़ जाएंगे आगे पता नहीं, कब मिल पाएंगे। कल की आहारचर्या आपके सानिध्य में और आपके साथ ही मिल जाए, यह हमारी भावना है। और एक भाव ये है कि हम अपने संग का कैसे अच्छे से इनका निर्वाह करें कि ये हमेशा खुश रहें और हमेशा इनकी साधना में हम सहयोग करते रहें। और हम सब ने पीछे ली है तो एक ही भावना से ली है कि समाधि पूर्वक मरण हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दे कि मैं अपने संग का संचालन अच्छे से करते रहे हम, और इनको वात्सल्य हमेशा देते रहे हैं। ऐसा हम क्या करें गुरुदेव, वो भी हमें आप आगे बताएं। एक नीति है, जब किसी को एक संगठन बनाना है, एक परिवार चलाना है, एक संघ चलाना है, तो जो संगठन की इकाई होती है उस इकाई का नेचर समझ लो, और सामने वाले का जब नेचर समझ लेते हैं, बस उस नेचर के अनुसार अपना नेचर बना लो, सारा संग अपने आप चल जाता है। सामने वाले का अपन नेचर नहीं समझ पाते हैं। एक पिता होता है, बेटा होता है, बेटे का नेचर पिता नहीं समझ पाता है। एक बेटे ने बहुत अच्छी तरह, दादाजी समझते नहीं थे नेचर को, दादा ऐ बेटे चुप बैठ जा, तो बोलता दादाजी चुप कैसे बैठा जाता है, तो चुप कैसे बैठा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था चुप कैसे बैठा जाता है। थोड़े देख जैसा मैं बैठा हूँ, थोड़े ऐसे बैठ जाओ। बच्चा कहता है दादाजी ऐसा करे, आंख बंद करके चुप बैठो, शांत चुप। अब बच्चे ऐसे कैसे बैठ जाएंगे, तो उन्होंने कहा दादाजी सुबह एक चबूतरा था, वहाँ पर चबूतरे पे जाके खड़ा हो गया और धम से नीचे कूद गया। बच्चे को तो कूदते ही रहते हैं, 5 फुट नीचे से वो कूद गया, 3-4 फुट नीचे से। दादाजी आप मेरे जैसा कूद के बताओ ना। जब मैं कूद सकता हूं
मैं बच्चा हूं, जब मैं कूद सकता हूं तो आप दादा हो के नहीं कूद सकते? कैसे दादा हो? दादा कहते बेटा मैं नहीं कूद पाऊंगा, मैं कूदूंगा तो मेरे पैर टूट जाएंगे। और दादाजी जब आप हमारे जैसे कूद नहीं सकते, हम आप जैसे शांत बैठ नहीं सकते। और अब इस समय हमें दोनों का नेचर समझना है। बालक को समझना है कि दादा का नेचर क्या है। ये दादा है, इनका नेचर क्या है, ये शांति पसंद करते हैं। और दादा को समझना है ये बंदर है, बालक है, ये उछल कूद पसंद करता है। बेटा चाह रहा है दादाजी मेरे समान कूदे, और दादाजी चाहते हैं मेरे समान बैठे। अब ये मामला निपटाओ, आप कैसे निपटाओगे? निपट नहीं सकता। दोनों को समझना है। बालक को समझना है कि नहीं दादाजी ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि इस समय जो कार्यक्रम चल रहा है, इस समय माला फेरने का समय है, पूजन का समय है, इस समय आदि आदि कार्य है। इस समय दादा के अनुसार चुप बैठना ही ठीक है। ये दादा का नेचर है। और दादा को समझना है कि बच्चे को इतना बाध्य न करें कि वो शांत बैठ ही नहीं सके। इतना उसको बाध्य न करें कि बेचारा कहते कि वो अभी यही नहीं जानता कि चुप बैठना क्या कहलाता है। बस ये नेचर यदि अपन समझ जाए एक दूसरे का, घरों में भी वात्सल्य आ जाएगा, संघों में भी आ जाएगा, और पूरे देश में आ जाएगा। हम अपना नेचर सामने वाले को न समझाएं, सामने वाले का नेचर समझने का प्रयास करें कि क्या है। यदि हमने उसका नेचर समझ लिया तो शायद वो हमारे नेचर को समझ जाएगा। इसलिए हमें नेचर समझाने के पहले सामने वाले का नेचर समझो कि इनका नेचर क्या है। उस नेचर के अनुसार यदि हम सारी शिक्षाएं केंद्रित कर दें, सारी शिक्षाएं, सारे उपदेश केंद्रित कर दें, सामने वाला अवभाग्य मान करके उसे स्वीकार करेगा। क्योंकि उसके नेचर के अनुसार मार्ग तो हमें शांत ही बैठाना है। बालक को बालक के समान उद्दंड नहीं बनना है, लेकिन बालक का नेचर है शांत बैठना, उसका नहीं है। तो हमारी शिक्षाएं इस ढंग से हों कि उसकी उद्दंडता भी शांति में बदल जाए, पूज्य गुरुदेव। उसकी चंचलता भी हमारे लिए ऐसा लगे जैसे चंचलता भी कुछ हमारे लिए शिक्षा देने में कामवंत है। पूज्य गुरुदेव, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि पूज्य गुरुवर मुनि श्री 108 सुधा सागर महाराज जी के साथ आहारचर्या करने का अवसर प्राप्त हो? अब ये जिज्ञासा का प्रसंग है ही नहीं, ये तो भावना का है। देखते हैं इसके लिए क्या बनता है। बहुत तीव्र भावना है पूज्य गुरुदेव। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे आचार्य महाराज ने, हमने आचार्य श्री का नेचर समझा और आचार्य श्री ने हम लोगों का नेचर समझा। आचार्य श्री जब हम लोग के अनुसार बहुत नेचर समझते हैं वो, और हमने फिर आचार्य श्री का समझ लिया, तो हम लोगों के नेचर ऐसा है कि तुरंत के तुरंत जब उठते हैं उसमें सृष्टि बदल जाती है। तो नियत नहीं कर पाते, कभी कभी कर देते हैं जब निश्चित ही है कि हो जाता है। अभी मैं सुबह से कमेटी पीछे पड़ी है, इनके कमेटी प्रदीप जी वगैरह है, नीरज जी वगैरह सब आए, बोले महाराज जी आप ये तो बता दो कौन से रूट से जा रहे हैं। तो ने कि आप तो नक्शा बता दो रूट कहाँ कहाँ गए हैं। मतलब आप शहर में भी, आप सिकंदरा का भी, सिकंदरा वाले गए थे जी। तो हमने कहा भाई देखो अभी मैं हाँ नहीं कहूंगा, तो उन्होंने कहा कि आप हाँ कहो या ना कहो हम तो तैयारी कर ली। और जब तो इन लोग, अब मैंने कहा भाई तुम मत करो, देखो मेरा कोई भरोसा नहीं है, कई स्थानों पर तैयारी की हुई भी रखी रह जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। तो एक स्थान पे ऐसा हुआ, देखो मैंने कहा था तुमसे, उन्होंने खूब तैयारी कर ली थी, पंडाल मंडाल लगा लिए, और मेरा बिहार दूसरी तरफ हो गया। मैंने पहले कहा था
मैंने पहले कहा था दो तैयारी मत करो मत करो। एक व्यक्ति थोड़ा सा उसमें ज्ञानी था, होगा मनोज जैसा होगा कोई, उसने गजब की बात कही। मैंने कहा देखो, मैंने इशारा किया था देखो मैं नहीं आ पाऊंगा और अभी मेरा कोई निश्चित नहीं है। तो बोले निश्चित तो नहीं है ना अभी? नहीं। हमने कहा हाँ अभी दूसरी तरफ भी निश्चित नहीं है। तो उसने पूरी तैयारी कर ली, फिर मैं गया नहीं, मैं तो दूसरी तरफ चला गया। तो मैंने कहा देखो तुम यही गलती करते हो, तुम लोग मानते हो नहीं। बोले महाराज जी आप डांटने की जरूरत नहीं है, कम से कम तैयारी करने का पुण्य तो मुझे मिला है। क्या बात है, वाह। अरे मैंने कहा, बोले आप नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन तैयारी करने का पुण्य तो मिला है। अरे ये तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी पुराण की बात है। शास्त्रों में तुम लोग समझते हो कि जब चौके में आहार हो तभी पुण्य बंद होता है, महानुभाव। नहीं, महाराज के आहार नहीं हुए तो कोई बात नहीं, तुमने चौका लगाया है, तुम्हें पुण्य का बंद बराबर हुआ है, बराबर हुआ है। एक गांव में था, वहां सब लोग जाकर के चौके लगाते थे। तो कहा कि महाराज ने कि भाई इतने चौके क्यों लगा रहा है, मुझे 2 दिन रुकना है और कई फिर आप लोगों के आहार नहीं होते तो आप लोगों को बुरा लगता है। बोला नहीं महाराज हम लोगों को कोई बुरा नहीं लगता, क्यों इतने चौके लगा रहे हो? बोले महाराज हम लोग आएंगे ही नहीं इतने चौकों में। उन्होंने कहा महाराज जी आपको किसने कहा कि आओ? आपको आना है तो आओ, ना मत आओ। हम आपके बहाने जितने दिन आप रहोगे शुद्ध भोजन करने का मौका तो मिलेगा। अब ऐसे लोगों को पुण्य बंद करने से कौन रोक सकता है? पुण्य बंद करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, यानी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गुरुदेव जब आपसे चर्चा कर रहे थे अभी रूम के अंदर, तो आपके मुख से वात्सल्य झलक रहा था कि या तो हमें 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपके लिए, या आपको हमारे लिए 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। गुरुदेव हम भी आपके लिए तैयार है, जहां आपकी यहाँ चर्या होगी वहीं हम पहुंचेंगे। जय हो जय हो। मामला 10 किलोमीटर का अटक रहा है। इधर जाएंगे 10 किलोमीटर मुझे जाना है और इधर जाए तो 10 किलोमीटर फिर इनको लौटना जाना है। देखते हैं क्या होता है। तो गुरुदेव या तो आपको 10 किलोमीटर हमारे लिए चलना पड़ेगा या हम आपके लिए चलेंगे, दोनों ही तैयार हैं। आपके मुझ से जो बात झलका वो खाली नहीं जाएगा। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। कल की आहारचर्या के लिए आप सब लोग छिपी टोला वाले बजे कर रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। मित्रों, यह अनियत विहारी का विहार चल रहा है और मैं इस बात का सर्टिफिकेट हूं। शाम के 7:30 बजे तक हमें नहीं पता चल पा रहा है कि कल सुबह का विहार कहां होगा। कल भी बड़ी मुश्किल से आखिरी में चलते चलते एक हिंट मिला कि विहार इस दिशा में होगा, टूंडला की ओर होगा या फिरोजाबाद की ओर होगा, अभी नहीं मालूम है। लेकिन फिरोजाबाद वालों तैयारी पूरी रखना, कहा है ना, आएंगे या नहीं आएंगे। आप तो नगर में द्वार सजवा देना। श्री विनोद जी वहां के आज प्रमुख पंच आए हुए हैं, बड़े जबरदस्त कार्यकर्ता है, ललितेश जी, मुकेश जी, अरुण जी, आ जाए, श्रीफल भी अर्पण कर दे। और जो भी लोग सुन रहे हैं, आप ये मत मानिए हतमादपुर महाराज को सब मालूम है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन वो कहते हैं सुबह ही मुझे पता चलती है मुझे कहाँ जाना है। तो तुम्हें क्या बताऊं, जहां मैं जा रहा हूं मेरे पीछे पीछे आ जाना। तुम्हारी व्यवस्थाओं के लिए मैं नहीं चलता हूं, व्यवस्थाएं मेरे पीछे चलती हैं। चलिएगा। हाँ बिल्कुल, देवनगर मंदिर वाले भी तैयार रहें, ट्रांस यमुना वाले भी। आखिरी में भी 10 मिनट और रुक जाए, ये बाहर जा रहे हैं, 5 ही लोग हैं। मैंने आपका नाम ले दिया तो पता चलेगा सब खड़े हो जाओगे। आगरा वालों को श्रीफल चढ़ाने का बहुत शौक है, श्रीफल की बात कह दो, ऐसे आएंगे ओ हो, फिर चाहे प्रवचन में आए या नहीं आए वो उनके ऊपर है। मैं बुलाना चाहूंगा शिवरात्रि और
श्रीफल चढ़ाने का बहुत शौक है, और श्रीफल चढ़ाने के बाद ऐसे भागते हैं कि उसको दिखाएं कि देखो बाहर खड़ा है कि नहीं, बोले वो जब तक चला गया है। अब तो सारी पोल पट्टी हमारी महाराज जी को पता चल गई है। अब तो जीवन भर आगरा वाले तुम पहुंचोगे जहां भी, सारी पोल बता देंगे दूसरों को भी। इसलिए, लेकिन अब तो लोकोदय वाले हो आप, आगरा वाले नहीं हो, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र वाले हो। और जाना भी, अगर तुम्हें चाहिए अपना रिस्पेक्ट, सारे आगरा से कह रहा हूं, टेलीविजन से जो सुन रहे हैं वो भी सुन लें, कभी अगर वहां पर पर्ची आ रही हो, मंच पर भिजवानी हो, तो यह बोलना लोकोदय तीर्थ क्षेत्र से आए हैं, आगरा वागरा भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्री बदल गई है। आगरा, जैसा मैंने कहा, मुर्दों का शहर था, विकास रुका हुआ था। लोक उदय, अगर अपना उदय चाहते हो तो इस लोकोदय को अपना एड्रेस बना लेना, तुम्हारी तरक्की तुम्हारे साथ है। ये पूज्यवर के प्रवचनों में से अंश बता रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। और मैं आवाज दे रहा हूं शिवरार्थी आर्यन जैन सिकंदरा, आए और अपनी जिज्ञासा को यहाँ पर प्रस्तुत करें। और शिवरार्थी आर्यन के पास जब तक माइक पहुंचे, यहाँ बहुत सारे दानदाताओं की लाइन है जो भूदान के रूप में 1-1 लाख रुपए की राशि दे रखी है। अनिल प्रकाश, गौरव जैन, कैलाश विहार आगरा, श्रीमती गुणमाला राव का, नीरू राव का, अशोक राव का, नागपुर, ये सब 1-1 लाख वाले ही बोल रहे हैं। दिलीप कुमार बाकलीवाल, बंगलो रोड नियर तलैया कोडरमा झारखंड से 1,11,000 रुपए। श्रीमती अंजुलता वैद्य, पुत्र अतिशय वैद्य, बीना मध्य प्रदेश, सहसकूट जिनाले में 5.55 लाख की एक प्रतिमा। उषा जैन, धर्मपत्नी आनंद प्रकाश जैन, अंकित जैन, अर्पित जैन, गुड़गांव हरियाणा, 1,11,000 रुपए भूदान के रूप में आपने दी है। 1 लाख रुपए भूदान के रूप में श्रीमान नूतन जैन, अनिल जैन, तन्वी जैन, कोटा जंक्शन राजस्थान से भेजे गए हैं। शांति देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय निर्मल कुमार पाटनी, सुरेश कुमार, विजय कुमार, अमित कुमार, इम्फाल जयपुर के द्वारा भूमि दान के लिए 1 लाख रुपए की राशि भेजी गई है। इसी प्रकार से अभिषेक जैन भिवानी हरियाणा के यहाँ से 1,11,000 रुपए की राशि भेजी गई है। शिवनगर हरियाणा के ये हैं। और इसके अतिरिक्त आप शुरू हो जाए, मैं जब तक दूसरा। नमोस्तु महाराज जी, और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी और माता जी के चरणों में तीवार बंदामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम तीर्थंकरों के नामों पे अपने प्रतिष्ठानों का नाम रखते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? भगवान तीर्थंकरों के नामों पे निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण के अंदर जब व्यक्तियों के नाम लिखने की बात आई, तुमने कहा कि भगवान के 1008 नामों को एक मटके में स्थापित करके किसी कन्या के द्वारा निकाल करके उस व्यक्ति का नाम रखा जा सकता है। जब ये बात उन्होंने कही तो मैंने सोचा, जब व्यक्ति का नाम, व्यक्ति भी संसारी ही है, बालक है, तो फिर इस प्रकार के प्रतिष्ठानों के नाम रखते हैं तो निषेध नहीं, पर नाम रखते समय ये ध्यान रखना उस नाम की गरिमा भी रहना चाहिए। अब कोई गलत कार्यों की दुकानों के स्थान पे ऐसा नाम रख ले तो वो ठीक नहीं, मतलब उस नाम की मर्यादा हो। मान लो भोजनालय का नाम भी तुमने रखा तो कम से कम उस भोजनालय में अभक्ष तो न बने, कम से कम इतनी मर्यादा तो उसमें रहना ही चाहिए। तो मर्यादा को ध्यान में रख कर रखने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन व्यापार वो मर्यादित हो, उस कुल और जाति के अनुकूल हो, कम से कम जाति के अनुकूल यदि व्यवहार है, व्यापार है, तो रखने में कोई बाधा नहीं। जरा तालियां बजा दीजिएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न था, ये आर्यन के लिए तालियां हैं। उत्तर तो खैर बहुत ही बढ़िया है। और मैं अमिता जी जैन सिकंदरा से अनुरोध करूंगा, अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगी। और यहाँ मैं नाम ले रहा हूँ दानदाताओं के। अनिल कुमार जैन, गौशाला रोड, राजा राम हलवाई के मकान के पीछे, अशोक नगर
के द्वारा भी यहाँ पर 1 लाख रुपए की राशि अधिकतर लोगों ने भेज दी है। सबसे अच्छी बात ये आ रही है सामने, 10% 20% की ये भाषा बाहर वाले बहुत कम समझ रहे हैं। चाहे 5.5 लाख हैं, चाहे 1 लाख हैं, कोई भी 1 लाख नहीं भेज रहा। 1,11,111 पूज्यवर के प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि यह 1,11,111 हमने जरूर 1 लाख कह रखा है, लेकिन इतना समझदार कर दिया है पूज्यवर ने जिज्ञासा समाधान से कि कभी भी 0 का अंक में लगाकर मत छोड़ना। अगर बढ़ोतरी चाहते हो तो बड़े समझदार हैं सारे लोग। अरुणा जैन DLF फेज 2 गुरुग्राम हरियाणा ने भी यहाँ पर हमारे को नगद इंटरनेट से राशि भेज दी है। चलिए। मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु। शुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी, और आर्षमती माता जी के चरणों में वंदामी। महाराज श्री, मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए आज ये समव शरण जैसा है, और मेरा परम सौभाग्य है कि पुण्य का आज उदय हुआ और मैं आपके समक्ष अपनी जिज्ञासा रख रही हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि संत शिरोमणि आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जी द्वारा रचित महाकाव्य मूक माटी का क्या सार है, और वो हम महिलाओं के लिए महाराज जी मतलब मुख्य रूप से कैसे उपयोगी है? मूक माटी महाकाव्य महिलाओं के लिए महाराज जी मुख्य क्या हम लोगों को उससे संदेश हम ले सकते हैं? मूक माटी में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आचार्य महाराज ने किया। स्त्रियों की जितनी परिभाषाएं थीं, जितने नाम थे, स्त्री, अबला, प्रमदा, योषिता, इन सबको उन्होंने बहुत अच्छे अर्थ निकाले। और इतने अच्छे अर्थ जो नेगेटिव अर्थ निकाले जाते हैं, अबला निष्क्रिय है, प्रमदा प्रमादी है, तो उनके उन्होंने उल्टे अर्थ, व्युत्पत्ति अर्थ करके और महिलाओं का जो हौसला बढ़ाया है कि महिलाओं को इतना मत समझो आबल, अबला बोले तो आबला, जो जिसके द्वारा ही बेटे में बल आता है उसको बोलते आबला। है ना, माँ ही दूध पिलाती है और उसके कारण से बालक में बल आता है। तो जितने लोगों में आज जो बल है वो सब अबला से ही मिला है। प्रमदः, प्रकृष्ट रूप से जिनका मद, यानी मद का अर्थ उन्होंने शराब नहीं लिया, मद का लिया विचार, सलाह कारणी, जो एक अच्छी मित्र की तरह व्यक्ति को जिंदगी भर साहस और सलाह देती है, उसको इस प्रकार के नामों को लेकर के उन्होंने स्त्री शब्द का भी बहुत अच्छे, दुहिता शब्द का भी उन्होंने कहा, दुहिता ही नहीं त्रिहिता, 3 हित करने वाली होती है, पीहर की, ससुराल की और आर्य का बन जाए तो जैन धर्म की। तो इस प्रकार के महिलाओं के संबंध में उन्होंने अच्छा एक महाकाव्य की शैली में लिखा है, पठनीय है। नमस्ते महाराज। चलिएगा, आज बहुत सारे नाम थे और हमारे जगदीश जी भी आज कह रहे थे, लेकिन क्या करूं, समय कहता है कि यहीं पर समापन की ओर मैं ले जाऊंगा। सिकंदरा का सौभाग्य है कि उन्हें यहाँ पर सुनने को मिला ये कार्यक्रम। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा मित्रों, सुना है आगामी 23 जनवरी को राम जन्म भूमि अयोध्या में मंदिर बनका, 22 जन्मभूमि। जगदीश जी टाइम हो गया, मैं ये कह रहा था नहीं हो पाएगा आज। हाँ, 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में राम जी का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मैं इस प्रसंग को यहां इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मंदिर की शिलान्यास का कार्यक्रम था, मुझे ध्यान पड़ता है हम सबके घरों से अगर अधिक नहीं तो एक शिलादान गई थी, क्योंकि जैन वह जाति है जो सबको सहयोग करती है। जैनों का मन विराट है और जितना उत्साह पूज्यवर ने कहा था ताजमहल के सामने से, जितना उत्साह पूरे देश को है उससे अधिक उत्साह जैन लोगों को है वहां पर राम जी का जिनालय बना। लेकिन मेरी मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूं भारत के
अपने सारे जैन धर्म के लोगों को। आपने किसी ने सहयोग मांगा, आपने किया, लेकिन आज लोकोदय तीर्थ की बात है। लोकोदय में शिलादान आपको करना है। हर घर के एक एक बच्चे को शिलादान करना है। पूरे भारत का जैन समाज जहां भी रहता हो विश्व में, अगर आपके बच्चे के नाम से शिला का दान का यह अर्थ नहीं आपने स्लिप कटवा ली थी, शिला लेके नहीं गए थे। शिला दान का अर्थ है कूपन आप दीजिए या ऑनलाइन हम भेज रहे हैं, आप दीजिए, शिलाएं आपके नाम से रखवा दी जाएंगी। अभी शिलादान कल प्रारंभ हुआ है, ये 6 महीने तक चलेगा, क्योंकि पूज्यवर ने कह दिया है 6 महीने तक नहीं, ये चलेगा। अब जब तक लोकोदय तीर्थ का कलशारोहण नहीं हुआ तब तक। हाँ, बहुत बढ़िया। शिला, ये शिला ऐसी है जिस शिला को मान लीजिए आपका मंदिर 5 फुट बन गया, 5 फुट बाद आएगा तो 5 फुट बाद उसकी शिला लगा दी जाएगी। 100 फुट का बन गया, शिखर बन रहा है, तो उस शिखर में आपकी शिला लगा दी जाएगी। यानी इतने हीरीम बीजाक्षर हो जाएं कि इन शिलाओं से ही पूरा मंदिर खड़ा हो जाए। क्या बात है, वाह। इसलिए मेरा यहीं के लिए नहीं, मैं सभी जनरल प्रवचन दे रहा हूँ। जब भी मंदिर आदि तीर्थ क्षेत्र आदि बनते हैं, शिला का स्थापना हर व्यक्ति को, एक शिला की स्थापना, मंदिर तो तुम बना नहीं सकते पूरा, या अनुकूलता या परिणाम कैसे भी हो, लेकिन ऐसे विशाल जब तीर्थ क्षेत्र बने तो हर भारत के व्यक्ति को उसमें अपने परिवार की और स्वयं की एक एक शिला भेजते रहना चाहिए। जब मन करे तब भेजना चाहिए, जब मौका मिले तब लगा देना चाहिए। काम चल रहा है, चलते चलते आप अपनी एक शिला लीजिए और उसे दीवार में मिस्त्री से कहिए भाई यहाँ मेरी शिला लगा दीजिए। तो जब तक लोकोदय बनता रहेगा, शिला स्थापना का कार्य चलता रहे। जय हो, जय हो, जय हो। तो आप सबने सुन लिया, 2 मिनट रुकिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये शिलादान पूरे भारत को करना है। और सिकंदरा का क्या हाल है? सिकंदरा में कितना शिलादान हुए, हाथ खड़े करना। सिर्फ 40%, 50%, बाकी 50% सोच लीजिएगा। हम कभी किसी से कहते ही नहीं है, बस एक ही बात, गुरुवर का आदेश, गुरुवर की बात को कहना चाहते हैं कि ये लोकोदय तीर्थ पूरे भारत, पूरे विश्व का बन रहा है और इस तीर्थ से जैन धर्म का मस्तक ऊंचा होगा। और उस मस्तक ऊंचा होने में हमारे घर की शिला लगे। जब भी आपका मन करे, गुरुवर कह रहे हैं, आपके यहाँ पावन प्रसंग हो, एक शिला 5100 की, पंच रीम शिला 21,000 रुपए की। आपका जब भी मन करे, आप ऑनलाइन नंबर हमारा टेलीविजन पर चल रहा है, सुधा कलश पर चल रहा है, पुण्योदय पर चल रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, एक फॉर्म आएगा, फॉर्म भरिएगा, आपका नाम रजिस्टर हो गया, आप लिंक मांगेंगे, उसमें दिया हुआ है, रुपए जमा करा दिए, आपका शिलादान हो गया, नाम आ गया। हमारी लेजर शीट्स में वो नाम आ रहे हैं। सारी शिलाएं स्टोर में रखवाई जाती जा रही हैं। जैसा पूज्यवर ने कहा, नींव से लेकर शिखर तक बीच बीच में वो रीम और पंच रीम शिलाएं लगाई जाएंगी। तो मौका मत चूकिएगा, देखना है इस बार कि लोकोदय तीर्थ विश्व का तीर्थ बनेगा तो वो आपके द्वारा बनेगा। चाहे न्यूयॉर्क में रहते हैं आप, लंदन में रहते हैं, गुवाहाटी में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, जोधपुर में रहते हैं या कर्नाटक में रहते हैं, आपकी शिला यहां आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर श्रीफल के लिए सबसे पहले, क्योंकि अब कमला नगर रास्ते में पड़ता है, अगर महाराज नहीं देवनगर पड़ेगा पहले। देखो अभी मुझे सुन लो एक बात, अभी एक बात सुन लो। आप लोगों ने अज्यूम कर लिया है कि ये रास्ता जाता है, उस अज्यूम पर हो रही है, क्योंकि महाराज अगर रास्ता बदल लें तो सब धरे रह जाएंगे। नहीं नहीं, वो तो हम नहीं कह सकते। नहीं नहीं, देखिए वो हमने, देखिए भैया जी इस तरह की बातें ना करें। वो पूज्यवर जैसा चाहेंगे वहां जाएंगे, लेकिन इसीलिए मैंने कहा है कुछ लोग एक स्थान पर लड़ने आ गए हमसे। खाना बना दिया भाई साहब? अरे मैंने कहा तेरा खाना जरूरी है भैया, तू ये सोच कि गुरु के पैर पड़ेंगे, तू खाने की चिंता कर रहा है।
खाने वाले तो बहुत आ जाएंगे, तो ऐसा मत कह देना कहीं। देवनगर पड़ रहा है, नहीं नहीं, जो गलत मत बताओ, वो सब वहीं आ जाएंगे। कमला नगर पड़ रहा है क्योंकि वही बाईपास है अगर गए तो। ट्रांस यमुना पड़ रहा है, एतमादपुर पड़ रहा है, टूंडला पड़ रहा है, फिर टूंडला के आगे घूम सकते हैं। कहां जाएंगे मुझे भी नहीं मालूम। आ जाओ भैया, जहां जहां से सब आए हो आके चढ़ा दो। सबसे पहले देवनगर, सरलाबाग, ये लोग साथ में आ जाएं। देवनगर, सरलाबाग, ट्रांसपोर्ट नगर, पुष्प विहार एक साथ आ जाएं, और उसके बाद कमला नगर आ जाएं। आइए आइए आइए। और पुजवर यहाँ के लोग अनुरोध कर रहे हैं, पुजवर यहाँ सिकंदरा के लोग अनुरोध कर रहे हैं, यहाँ पर अभिषेक विधि बहुत गड़बड़ है। एक शांति धारा ठीक 6 बजे हो जाती है, कांच के दरवाजे बंद रहते हैं, साइड से करते हैं, खोलता ही नहीं है कोई। दूसरी शांति धारा 10 के बाद कभी भी हो जाती है, कुछ पता नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। यहाँ की महिलाओं का कहना है, सीधी शिकायत आपके दरबार में आई है महिलाओं की तरफ से कि महाराज जी को बता दीजिएगा, पुरुष सुनते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। हम कुछ कहें तो डांट देते हैं, हम अपना मन महसूस के चले जाते हैं। अब इनका अनुरोध है, सुबह 6 बजे वाली शांति धारा जब होगी तो ये सब आने को तैयार हैं। आप बस 20 मिनट दे दीजिएगा, केवल 20 मिनट, सुबह 6 बजे के 20 मिनट, थोड़ा सा डिसिप्लिन बन जाएगा। ये क्या है अपनी समाज। ओम शांति। सुनिएगा, जितने ये मंदिरों में गड़बड़ करने वाले हैं ना, ये क्या है, सूखी लकड़ियाँ हैं, इनको पहले गर्म पानी में भिगोना पड़ता है, फिर थोड़ा बहुत ये कहते हैं। अब इतना गर्म पानी करने का समय हमारे पास है नहीं, और ये ऐसे अधूरे में चेतेंगे नहीं, जागेंगे नहीं। कई स्थानों पर जब तक 2-4 दिन इनको नहीं समझाएं कि तुम्हारी उद्दंडता से तुम्हें कितना हानि हो रही है, तब तक ये चेतते नहीं। जहाँ जहाँ हमने कम समय दिया, कई जगह अभी भी समझाने के बाद भी विवाद हो रहे हैं। समझा के आया, क्योंकि उनको समझाने के लिए 2-4 दिन लगते हैं। अब क्या करें, समय की स्थितियां हैं, सोचते हैं। चलिएगा, चलिए श्रीफल अर्पण कर दें, मैंने सबके नाम ले दिए हैं, आकर आइएगा। कुमार जी सबको लेके बता देना महाराज को, अभी बता देना। अब मैं माइक से क्या बताऊं ये बातें। हाँ चलिएगा, अब आरती का समय है। कौन सौभाग्यशाली है जो आरती करेगा, और जो आरती करेगा उसकी ये राशि इसी मंदिर में जाएगी। आरती करने का सौभाग्यशाली और जो राशि होगी वो इसी मंदिर में जाएगी। और कम से कम राशि 11,000 से प्रारंभ होती है। 3 या 4 आरती, भैया आरती तैयार करा लेना, 3 या 4 आरती कर सकते हैं। हाँ साहब, प्रथम आरती 11,111 रुपए। हाँ साहब, किसके भाव हैं? प्रथम आरती 11,111 रुपए। आरती के भाव बताइएगा जिनके भी भाव हों, शीघ्रता से। क्या हो गया सिकंदरा वाले लोगों, बड़े जोश में थे अभी तो आप। हाँ साहब जल्दी करिएगा। पहली आरती 11,111 रुपए। नाम बोलिए, शीघ्रता से नाम बोलिए। हाँ साहब नाम बोलिएगा। श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी जैन, एक आरती। अच्छा, उधर से 15 हो चुकी है साहब, बहुत सुंदर, क्या बात है। 15,515 रुपए, 15,515 रुपए उधर से हो चुकी है। ये राशि आप ही के मंदिर में जाएगी, कहीं और नहीं। 15,515 रुपया। हाँ भैया विजय जी, मैं कर दूं 15,515 रुपया दे दूं उधर। 15,515 रुपया एक, और 15,515 रुपया दो, और 15,515 रुपया 3। नाम बतवा दीजिए। क्या बात है।
अच्छा, पूज्य माता जी के चातुर्मास के संयोजक श्रीमान विकास जी जैन टिंकल भाई, जरा जोरदार तालियां। और दूसरी आरती 11,111 रुपए श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी जैन सिकंदरा, जरा तालियां बजा दीजिएगा। 2 आरती। अगर तीसरी आरती का किसी का भाव हो तो हाथ खड़ा कर दें। तीसरी आरती नाम बताइएगा। सुभाष जी जैन, अमित कुमार जैन, आर्यन जैन, सीमेंट वाले सिकंदरा, जरा तालियां बजा दीजिएगा। 3 आरती हो गई हैं। और किसी का भाव हो तो हाथ खड़ा कर दे भैया, ये राशि आप ही को जाएगी, कहीं और नहीं। हाँ साहब, चलिए दीपक दीजिएगा 3 थाली में रख के जल्दी से। देखिए, किसी को किसी की घड़ी मिले तो मेरे काउंटर पर दे दीजिएगा। एक घड़ी किसी की यहीं गिर गई है, किसी को मिले तो यहां दे दीजिएगा। 3 आरती दीजिएगा। पहली आरती टिंकल भाई, दूसरी राजेंद्र जी, तीसरी सीमेंट वाला परिवार। भैया श्रीफल वाले पीछे हो जाएं, श्रीफल वाले पीछे हो जाएं। चलिए, श्रीफल वाले सब पीछे हो जाएं। सब अब आरती वालों को आने दें, श्रीफल वाले पीछे हो जाएं। देवनगर, खंडारी, ट्रांसपोर्ट नगर, कमला नगर, ट्रांस यमुना कॉलोनी, अहमदपुर, चलिएगा पीछे हो जाएं सारे लोग। सागर की गुंगा
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर।